Morning everyone. Today we will start our next topic, and this is the last topic of this chapter of fluid dynamics, which is pitot tube. जैसे कि हम लोग कोई भी फ्लूइड का जब फ्लो मेजरमेंट करते हैं, तो फ्लूइड का फ्लो मेजरमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं? फ्लूइड का फ्लो मेजरमेंट हम लोग 45 मीटर से किए हैं, वेंचुरीमीटर से किए हैं, नॉच एंड वेयर यूज करके हम लोग करते हैं. नॉच इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस, वेयर इज अ मैसनरी स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर. ये पिछला क्लासेस में हम स्टडी किए थे. वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल हम लोग देखे हैं, 45 मीटर का न्यूमेरिकल देखे हैं, एंड पिटो ट्यूब का भी हम लोग नॉच एंड वेयर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, नॉच एंड वेयर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, नॉच एंड वेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, जो हम लोग का बर्नौलीज थ्योरम का जो एप्लीकेशन था. तो आज का क्लास में ये मेरा लास्ट टॉपिक है. ये चैप्टर का फ्लूइड डायनामिक्स का लास्ट चैप्टर है. जो चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का नाम है पिटो ट्यूब, जो बेसिकली फ्लूइड का वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं. वेंचुरीमीटर और 45 मीटर फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पिटो ट्यूब जो है वो बेसिकली हम लोग फ्लूइड का वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो हम लोग पहले देखेंगे कि पिटो ट्यूब पहले है क्या. पिटो ट्यूब पहले है क्या? Actually, the pitot tube, this device is used for measuring the fluid velocity. The device is used for measuring the velocity of fluid flow at any point in a pipe or channel, and here the kinetic energy is converted to the pressure energy. किस तरीके से बोला जा रहा है? Let's take a pipe or channel. मैंने यहाँ पे एक पाइप ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया. इस पाइप के अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है. इस पाइप के अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक, तो अब क्या करना है? अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना. अगर पिटो ट्यूब इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल एक पाइपलाइन, एक सिंगल पाइपलाइन है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का एक पाइपलाइन एक फिट कर दिया जाता है कोई पाइप और चैनल के अंदर से. जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा पाइपलाइन फिट कर रहे हैं. अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना मेरे ये क्वेश्चन को, कि जब मेरा फ्लूइड ये पाइपलाइन से फ्लो कर रहा है तो उस पाइप का डायमीटर है ये, उस पाइप का डायमीटर है ये, दिस इज कॉल्ड डी, स्मॉल डी, राइट. तो ये जो पाइप का डायमीटर स्मॉल डी है या कैपिटल डी, कुछ भी बोला था, हम लोग यहाँ पे स्मॉल डी पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डी लिख रहा हूँ. ठीक है, पाइप का डायमीटर है कैपिटल डी. तो ये कैपिटल डी डायमीटर का पाइप से जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ इसको मैं क्या पकड़ रहा हूँ? इसको मैं सेक्शन 11 पकड़ रहा हूँ, सेक्शन 11, और सेक्शन 22 में पकड़ रहा हूं जहां पे मेरा फ्लूइड एंट्री करना शुरू किया इस पिटो ट्यूब के अंदर. जहां पे मेरा फ्लूइड एंट्री करना शुरू किया ये पिटो ट्यूब के अंदर, ये मेरा पिटो ट्यूब का एंड पोर्शन है, ये मेरा पिटो ट्यूब का एंड पोर्शन है, राइट. और पिटो ट्यूब कुछ इस तरीके से चैनल के अंदर फिट कर दिया गया. तो अब मुझे बताओ कि ये डायमीटर, कैपिटल डी डायमीटर का पाइपलाइन और चैनल से जब मेरा फ्लूइड इंटर करना शुरू किया, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अचानक से वो जब सेक्शन 22 के अंदर आएगा तो सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये जो ब्लू कलर का जो मेरा पिटो ट्यूब है इसके नीचे से पास करते हुए चल जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस ब्लू कलर का पिटो ट्यूब का ऊपर से पास करते हुए चल जाएगा, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस पाइपलाइन के अंदर घुसेगा, इस पिटो ट्यूब के अंदर घुसेगा. पिटो ट्यूब के अंदर घुसते हुए इस तरीके से घुसेगा, यहाँ पे घुसेगा, उसका हेड इंक्रीज करेगा. क्या होगा? उसका हेड इंक्रीज करेगा ना, जितना फ्लूइड एंट्री करता जाएगा उसका उतना हेड इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लूइड का लेवल हाइट बढ़ता जाएगा यहाँ पे. तो सेक्शन 11 में क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 11 में जब फ्लूइड है उस टाइम फ्लूइड का जो वेलोसिटी है और उस टाइम जो फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है, जब सेक्शन 22 में जाएगा तो उस फ्लूइड का वेलोसिटी और प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा? क्वेश्चन ये है, आंसर करो, बोलो, आंसर करो जल्दी.
आई एम वेटिंग, जल्दी आंसर करो। बोलो, आंसर करो। कहाँ हुआ, क्या हुआ? तुम लोग इतना दिन से फ्लूइड पढ़ रहे हो। विशाल, पुरंदर, मृत्युंजय, देबू, शिवम, आंसर। सर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा प्रेशर इंक्रीज होगा, कैसे? कौन सा फॉर्मूला से मुझे पता चलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया क्या है, स्मॉल हो रहा है या बड़ा बढ़ रहा है? स्मॉल हो रहा है, कम हो रहा है। स्मॉल एरिया मतलब प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। एरिया से घट गया। और वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा? वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा बताओ। और एक बार क्वेश्चन बताइए सर। होगा सर। जब मेरा फ्लूइड सेक्शन 1-1 में है तो फ्लूइड सेक्शन 1-1 का डायमीटर कैपिटल डी है। तो सेक्शन 1-1 से फ्लूइड जब फ्लो करते हुए पिटोट ट्यूब के अंदर जब एंट्री करेगा तो फ्लूइड का वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा? सेक्शन 1-1 में फ्लूइड जो वेलोसिटी लेके क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, वही वेलोसिटी लेके सेक्शन 2 में जाएगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा या वेलोसिटी रिड्यूस होगा? क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सर। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? सर कंटिन्यूटी इक्वेशन से आ सकता है। हाँ, अरे फोन का माइक बार बार अनम्यूट क्यों कर देते हो? अरे जब बात कर रहे हो पहले बात को आने दो मेरे पास, उसके बाद अनम्यूट करो। बोलो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला से ये हुआ है? वेलोसिटी अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला से इंक्रीज कर रहा है? Q equal to V by T. Q equals to V upon T. V upon T। सर कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं सर वहां का। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बोला जाता है? Q equals to क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया इनटू वेलोसिटी। तो Q कांस्टेंट रहेगा सर, एरिया इनटू वेलोसिटी। Q is equal to एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मेरा यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है सर। तो डिक्रीज हो रहा है सर। होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट? तो ये है मेरा यस सर। के लिए मेरा फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये पिटोट ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा काम है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पिटोट ट्यूब इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पिटोट ट्यूब? अगर बोलेंगे तो डेफिनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि it is a device which is used for measuring the velocity of fluid, in a pipeline or channel. So it is a device which is used for measuring the velocity of fluid in a pipeline or channel. Okay, so now I will show you the construction and working principle. इसमें ध्यान देना, what is the meaning construction and what is the working principle, इसमें थोड़ा ध्यान देना। Now what is the construction? First of all, the pitot tube किस चीज का तैयार होता है? ये कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है? तो हम बोलेंगे कि it is made of glass tube. It is made of glass tube. ये ग्लास ट्यूब से ये मेरा पिटोट ट्यूब तैयार होता है, राइट? सेकेंड, ये इसका शेप एंड साइज क्या है? पहला बात, ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? दिस इज मेड ऑफ द ग्लास ट्यूब मटेरियल से तैयार होता है। सेकेंड, इसका शेप एंड साइज क्या है? शेप एंड साइज इज बेंट एट एन राइट एंगल। इट इज बेंट
at an right angle, bend at an right angle, right? मतलब 90 डिग्री एंगल में ये हमेशा बेंड होके रहता है, ठीक है? 90 डिग्री एंगल में हमेशा बेंड होके रहता है, डायरेक्टेड एट द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, directed at upstream direction. What is the meaning of upstream? Directed at upstream direction. What is the meaning of upstream? Modified method पढ़ाने के टाइम पे मैं बताया था what is the meaning of upstream and downstream. तो यहाँ पे सवाल है upstream direction का मतलब क्या है? Anybody? Answer please. Upstream direction का मतलब क्या है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर पाइप में एंटर करता है वो वाला डायरेक्शन। पाइप में एंट्री करता है वो वाला डायरेक्शन, मतलब when the fluid is entering through the pipeline or channel, that time अगर हम लोग पिटोट ट्यूब को ये राइट एंगल में इस तरीके से अगर सेट करते हैं तो उस टाइम फ्लूइड अपस्ट्रीम में है, और यहाँ इस पोर्शन को छोड़कर जब फ्लूइड मेरा यहाँ से निकल जा रहा है that time fluid is in the downstream, मतलब the starting section of पिटोट ट्यूब में एंट्री करने के पहले जो कंडीशन रहता है उसको हम लोग अपस्ट्रीम डायरेक्शन बोल रहे हैं। पिटोट ट्यूब क्रॉस हो जाने के बाद, मतलब क्रॉस करने के बाद जो कंडीशन रहता है उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्टेड एट अपस्ट्रीम डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि हम लोग पिटोट ट्यूब को इस तरीके से सेट करेंगे ताकि फ्लूइड मेरा जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम लोग पिटोट ट्यूब को ठीक उसी डायरेक्शन में सेट करेंगे ताकि जो मेरा फ्लूइड है वो फ्लूइड मेरा पिटोट ट्यूब के अंदर में एंट्री कर पाए, ठीक है? तो ये इसको हम लोग कहाँ फिट करते हैं? इसको हम लोग फिट करते हैं एट अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। वो नेक्स्ट, ये लिक्विड जब पिटोट ट्यूब के अंदर एंट्री करता है, ध्यान से सुनना ये सब पॉइंट, जो लिक्विड जब पिटोट ट्यूब के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद क्या होगा? कंटिन्यूअस अगर पिटोट ट्यूब के अंदर एंट्री करता जाएगा तो एक सर्टेन टाइम यहाँ पे जितना भी फ्लूइड पिटोट ट्यूब के अंदर स्टोर हो रहा है वो धीरे धीरे उसका हेड राइज होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा, होगा। जब हेड राइज होगा इसका मतलब क्या है? तुम लोग मुझे बताए, अब थोड़ा सा मुझे आंसर करोगे। तुम लोग मुझे बताए कि जब सर मेरा यहाँ पे सेक्शन 1 से फ्लूइड जाके सेक्शन 2 में एंट्री करता है, इसका मतलब पिटोट ट्यूब के अंदर एंट्री करता है तो एरिया मेरा क्या होता है? रिड्यूस होता है, राइट? और वेलोसिटी मेरा क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ना ही चाहिए क्योंकि एरिया रिड्यूस हो रहा है तो मेरा वेलोसिटी वहां पे बढ़ जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री कर रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूअस वे में स्टोर हो रहा है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या जनरेट हो रहा है? वहां पे जब मेरा कोई यहाँ पे मान लो फ्लूइड अगर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, फ्लूइड अगर मान लो यहाँ पे स्टोर हो रहा है और उसका लेवल अगर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताओ? बता, क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो सर अगर उसका लेवल तो क्या रिपीट कीजिए। क्या हुआ? क्या बोले लाल सिंह? सर लेवल बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, ये नहीं पूछे आप? हाँ, क्वेश्चन है कि जो फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से कॉन्सेप्ट को सोच के यहाँ पे आंसर करो कि जब मेरा एक इस तरीके का एक सिस्टम है और यहाँ पे फ्लूइड पहले एंट्री करके यहाँ पे पहले स्टोर हो रहा था और कंटिन्यूअसली फ्लूइड एंट्री करने की वजह से वो फ्लूइड का जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका ये जो बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है? उसका आंसर बर्नौलीज थ्योरम से मुझे आंसर करो तो। बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट सर फ्लो कंटिन्यूअस है। फ्लो तो मेरा कंटिन्यूअस है लेकिन क्यों ये हाइट मेरा बढ़ रहा है? क्वेश्चन सर हम लोग तो जानते ही है कि अगर मैं पानी कहीं चीज में डालता जाऊंगा तो उसमें पानी का हाइट बढ़ेगा, ये तो कॉमन है, लेकिन क्यों? रीजन क्या है? क्या रीजन है? ओके, और भी थोड़ा सिंपल कर देता हूं।
एक ग्लास, एडिसिव फोर्स, हाँ विशाल, एडिसिव फोर्स की वजह से सर पानी का हाइट बढ़ जाता है। काइनेटिक फोर्स की वजह से, और थोड़ा सा, और एडिसिव फोर्स की वजह से सर। अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा मॉडिफाई, अब थोड़ा सा और सिंपल कर रहा हूं। एक ग्लास लिया, ग्लास में मैंने पानी डालता गया, क्या होगा? ग्लास में पानी का हाइट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। तो ग्लास में पानी का हाइट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं फ्लूइड यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन से मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ? बेसिकली क्या हो रहा है कि when the fluid is entering from section 1 to section 2, section 2 मतलब ये पाइप, ये ब्लैक कलर जो पाइप मैंने दिखाया, मतलब जो मेरा मेन पाइपलाइन या मेन चैनल, क्या बोले सौरभ? सो वेलोसिटी प्रेशर के कारण उसका एरिया तो कम है, जिसका प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और उसके कारण वेलोसिटी, एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, जिसके कारण कहते हैं वो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी हेड इंक्रीज होते जा रहा है वहाँ पर। और ठीक है, थैंक यू, आंसर एकदम 70% मुझे मिल गया, सॉरी 70% आंसर मुझे मिल गया। मैं और थोड़ा सा क्लियर आंसर कर देता हूं। जब मेरा यहाँ पे मेरा मेन पाइपलाइन कौन सा है? ब्लैक वाला मेरा मेन पाइपलाइन है, और जो मेरा ब्लू वाला है ये मेरा पीटो ट्यूब का पाइपलाइन। तो जब मेरा सेक्शन 1 से फ्लूइड जाके सेक्शन 2 मतलब वो मेरा ब्लू वाला जो पीटो ट्यूब का पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो उस टाइम उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। सो काइनेटिक एनर्जी मेरा इंक्रीज कर रहा है, मतलब हाफ ऑफ mv², राइट? तो काइनेटिक एनर्जी हम इंक्रीज करते करते यहाँ पे वो स्टोर होता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जाके क्या कर रहा है, जो फ्लूइड, जब फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स इस पाइपलाइन के अंदर से जाके यहाँ पे जाके धक्का खा रहा है कि नहीं खा रहा है? ये तो क्लास, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जाके जब धक्का खाएगा तो उस टाइम उसका वेलोसिटी में मतलब कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, स्लो हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये तो मेरा फ्लूइड जब मेरा सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के अंदर एंट्री किया, उस टाइम ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज, द वेलोसिटी इज इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, लेकिन वो सेक्शन 2 से लेकर जब इस एंगल तक पहुंचा, ये एंगल तक पहुंचा, उस टाइम जाके यहाँ पे फ्लूइड का पार्टिकल जाके धक्का खाया। इसका मतलब certain amount of energy is lost, yes or no? Yes sir. तो certain amount of energy loss, but हम लोग जानते हैं कि energy is neither be created nor be destroyed, तो energy loss होके किसमें कन्वर्ट हो? वो energy loss होके किसमें कन्वर्ट हो? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा ना? नहीं, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और जब भी ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसमें क्या हो रहा है कि फ्लूइड का जो हाइट है, प्रेशर है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैसे? कुछ पहला सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड आके यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, उसका वेलोसिटी क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। जब वेलोसिटी रिड्यूस हुआ, इस फ्लूइड के, यहाँ का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो था वो प्रेशर एनर्जी, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर फ्लूइड आ रहा है, फिर जाके स्ट्राइक किया, उसको बाधा मिला, बाधा जब मिला वो वेलोसिटी क्या हुआ, वो एनर्जी क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से कंटीन्यूअस जो मतलब कंटीन्यूअसली क्या होगा, कंटीन्यूअसली इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा एंड आल्सो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। और जब भी ये जितना भी फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता जाएगा, उतना फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी स्ट्राइक करने की वजह से वेलोसिटी रिड्यूस होता जाएगा। जब वेलोसिटी रिड्यूस होता जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा मतलब वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब फ्लूइड का हाइट इस पाइपलाइन के थ्रू से ऊपर की तरफ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर ग्लास में हम लोग पानी डालते हैं, तो मेरा जग से जो पानी जाता है वो एक वेलोसिटी के साथ ग्लास के ऊपर पड़ता है। जब ग्लास के ऊपर वो फ्लूइड पड़ता है, तो उस फ्लूइड के अंदर एक वेलोसिटी रहता है। तो वेलोसिटी ग्लास का जो मटेरियल के मेटल के साथ स्ट्राइक करके उसका वेलोसिटी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, वो लॉस होके प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से ग्लास में कंटीन्यूअस पानी डालते हैं तो पानी का हाइट बढ़ता है। Am I clear? सर
जैसे कि यहाँ एरिया कम था, हम्म तो एरिया कम होने के कारण पहली बात प्रेशर बढ़ गया वहां पर। और हाँ। प्रेशर होने के बाद जो पाइप ऊपर से और आ रहा है, उसका जो पाइप ऊपर से आ रहा है उसका वॉल पे वो टकराया प्रेशर। हम्म अब उसको कहीं से एरिया मिला नहीं जाने के लिए कहीं पर, तो वो कहते हैं ना ही का इधर जाएगा, पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे से तो जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे से एक और प्रेशर आ रहा पानी का, हम्म और नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे बंद था वहां पर। हम्म तो दोनों जब प्रेशर एक दूसरे को, दोनों फोर्स वापस से एक फोर्स लगा और एक तरफ से प्रेशर का फोर्स लगा रहा है, हम्म तो वो नीचे एरिया मिला नहीं जाने के लिए, इसलिए वो इंक्रीज होता गया और ऊपर की ओर हाइट भागते गया। तो मतलब वो हाइट के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये जो फोर्स उसके बीच में लग रहा है, तो एनर्जी जो वेस्ट ना हो, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हाइट में बढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ता जा रहा है और साथ में प्रेशर एनर्जी में भी वो कन्वर्ट हो रहा यस सर, तो हाँ फोर्स वाई इसी कारण। है। क्लियर हुआ ना? यस सर, यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स मतलब मैं बाकी सबको पूछ रहा हूँ, पूरा जितना लड़का अभी क्लास में क्लियर हुआ है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी अगर मुझे कोई सवाल अगर ऐसा आता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पिटोट ट्यूब, और मतलब इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताओ। तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहला बात है कि पाइपलाइन या चैनल लाइन के अंदर हम लोग पिटोट ट्यूब को सेट करते हैं, पिटोट ट्यूब को फिट करते हैं। तो वो पिटोट ट्यूब किस चीज का है? पिटोट ट्यूब ग्लास ट्यूब का बना हुआ रहता है, राइट एंगल में बेंड रहता है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में डायरेक्ट हुआ रहता है। फ्लूइड जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के अंदर एंट्री करता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता है। जब उसका वेलोसिटी बढ़ता है, वो वेलोसिटी लेके फ्लूइड यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है, तो उसका काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है, वो जाके यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस होता है। वेलोसिटी जब रिड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। वो लॉस किसमें कन्वर्ट होता है? वो लॉस प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो लॉस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो मेरा हाइट है, ये हाइट में मेरा फ्लूइड मेरा हाइट इसका इस पाइपलाइन के अंदर ब्लू कलर का पिटोट ट्यूब पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड का हाइट मेरा कंटीन्यूअस वे में बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द पिटोट ट्यूब था। अभी हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल देखने के पहले हम लोग पहले इसको डिफाइन करना होगा, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो मेरा हाइट है पाइपलाइन के अंदर से लेकर जहां तक अपर पाइपलाइन का अपर सरफेस तक, पिटोट ट्यूब का एंड पॉइंट से लेकर पाइपलाइन का अपर सरफेस तक जो हाइट है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एच, कैपिटल एच। उसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल एच। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड जितना हाइट तक रेस किया है, यहाँ पे फ्लूइड जितना हाइट तक रेस किया है, इसको इस हाइट को हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एच। ठीक है, तो स्मॉल एच एंड कैपिटल एच को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और एक बार कि जब मेरा पिटोट ट्यूब का एकदम एंड पॉइंट से लेकर पाइप तक जो हाइट है, दैट हाइट इज कैपिटल एच। एंड पाइप का मटेरियल से लेकर पिटोट ट्यूब का ऊपर तक जहां तक मेरा फ्लूइड का हाइट जनरेट हुआ है फ्लूइड एंट्री करने के वजह से, वो हाइट को हम लोग यहाँ पे स्मॉल एच पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको दो सेक्शन में कंसीडर किए हैं। फर्स्ट सेक्शन इज कौन सा? लेकिन दोनों सेक्शन ही मेरा सेम लेवल पे। ये बात हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग दोनों सेक्शन को सेम लेवल पे रखते हैं। सेक्शन 1 में भी जो लेवल पे है, सेक्शन 2 भी वही लेवल पे, क्योंकि मैं हम लोग एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंसीडर once again so let consider two section section 1 and 2 right. Let consider section 1 and section 2. So section 1 and section 2 both are in section 1 and 2 section both are in same level. Both are in same level. Section 1 and section 2 ये दोनों ही same level पे है. ओके,
अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोथ आर इन सेम लेवल, और इसमें इसका सेक्शन 1 के लिए P1 में क्या लिखूंगा, P1 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट 1, प्रेशर एट पॉइंट, और सेक्शन 1 P2 इक्वल्स टू लिखूंगा प्रेशर एट सेक्शन और पॉइंट 2, ठीक है। V1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, V1 इक्वल्स टू लिखूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट 1, और V2 इक्वल्स टू लिखूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट 2। P1 P2 क्या है, V1 V2 मैंने क्या लिख दिया। अब कैपिटल H इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, कैपिटल H इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, कोई मुझे बताओ कैपिटल H इक्वल्स टू क्या लिखूंगा। height from tube to the surface of tube. और इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो डेप्थ ऑफ पिटोट ट्यूब इन द पाइप और इन द लिक्विड, डेप्थ ऑफ पिटोट ट्यूब इन पाइप, ये लिख सकता हूं, Yes sir. लिख सकता हूं ना कि पाइप के अंदर पिटोट ट्यूब का क्या डेप्थ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूं ए कैपिटल H इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ पिटोट ट्यूब इन पाइप, और स्मॉल h इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, स्मॉल h इक्वल्स टू, बोलो हाइट ऑफ आउटसाइड पाइप। मैं लिख रहा हूं राइज ऑफ ट्यूब, मैं लिख रहा हूं राइज ऑफ द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस, राइज ऑफ ट्यूब अबव द फ्री सरफेस, अबव द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब क्या है, पाइपलाइन के बाहर, ये जो मेरा पाइप और चैनल है, इस पाइप और चैनल के बाहर कितना ट्यूब का पोर्शन है, दैट हाइट इज राइज ऑफ द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस। तो कैपिटल H स्मॉल h मेरा मिल गया है। अब मुझे कोई बताओ बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या करता है, क्या कहता क्या है, बोलो बर्नौलीज इक्वेशन थोड़ा बताओ तो। सर P by rho g। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंसीडर करके मुझे बताओ। सर P1 by rho g P1 by rho g plus z प्लस z, अच्छा z, यस सर पोटेंशियल हेड। तो ये क्या होगा, सेक्शन 1 के लिए क्या होगा, z1 z1 h प्लस b1 square by 2g b1 square by 2g is equal to p2 by rho g p2 by rho g plus z2 plus z2 plus v2 square by 2g plus v2 square by 2g। तो ये मेरा बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है, जो मेरा आइडियल बर्नौलीज इक्वेशन है। तो अब इस केस में मैंने क्या बोला कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 बोथ आर इन सेम लेवल। जब दोनों सेक्शन सेम लेवल में होगा तो Z1 Z2 में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बताओ जल्दी। जब दोनों सेक्शन सेम लेवल पे है तो दोनों सेक्शन में मतलब Z1 एंड Z2 क्या इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा, सेम होना। हाँ बताओ सर सेम लेवल तो सेम होगा ना, सेम लेवल में सेम होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम लोगों से, दैट इज द कॉन्सेप्ट का, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो Z1 एंड Z2 मेरा इक्वल है क्योंकि बोथ आर इन सेम लेवल। जो सेक्शन दोनों सेक्शन मैंने लिया हो वो दोनों सेक्शन सेम लेवल में, दैट्स व्हाई Z1 इक्वल्स टू Z2। तो अगर Z1 इक्वल्स टू Z2 अगर होगा, राइट, Z1 इक्वल्स टू अगर Z2 होगा, राइट, तो अब मुझे बताओ एक सिंगल चीज देखना, सेक्शन 1 में फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी है कि नहीं, कोई एक लड़का मुझसे यस सर, बात करो, सेक्शन 1 में फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी है,
सेक्शन 22 में जब फ्लूइड जब एंट्री किया तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी बढ़ गया ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन वो फ्लूइड वेलोसिटी जाके यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन 22 में फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर गया, लेकिन वो फ्लूइड का पार्टिकल जब यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मजा नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली पीटो ट्यूब के केस में पकड़ा जाता है कि वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा सेक्शन 22 में एंट्री करने के बाद से, क्योंकि क्योंकि पीटो ट्यूब का जो पीटो ट्यूब होता है, ठीक है, ये जो पीटो ट्यूब होता है, ये पीटो ट्यूब का ये वाला पोर्शन, ये जो मेरा हॉराइजॉन्टल पोर्शन है पीटो ट्यूब का जो मेरा हॉराइजॉन्टल पोर्शन है, जिसको हम लोग इस पोर्शन में जहां पे एकदम पीटो ट्यूब का एंड पॉइंट है, इसको हम लोग सेक्शन 22 पकड़ रहे हैं, और यहां से लेकर इसके बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, यहां से लेकर इसके बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड जब एंट्री करता है तो यहाँ इस पोर्शन में फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन वो जब यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि जो भी फ्लूइड यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है इसका काइनेटिक एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे फ्लूइड का जो सेकेंडरी जो वेलोसिटी है, मतलब सेक्शन 22 में जो फ्लूइड का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को 0 कंसीडर कर दिया जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड जाके यहाँ पे स्ट्राइक करता है और उसका काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाता है। तो ये फ्लूइड वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया जाता है सेक्शन 22 के लिए। तो v2 इक्वल्स टू मेरा 0 हुआ। सौरभ कुछ बोलना है सर? यस यस बोलो सर, जितना उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वहां पर एरिया कम होने के कारण, फिर जब वो स्ट्राइक हो रहा है तो उतना ही वेलोसिटी कम होगा कि उससे ज्यादा, या फिर एकदम 0 हो जाएगा ना। तुम्हारा एक ग्लास में जब पानी डालते हो तो फ्लूइड जाके ग्लास में गिरने के बाद वो क्या स्टॉप, मतलब जिस वेलोसिटी से तुम फ्लूइड को एंट्री करवाते हो वही वेलोसिटी का मेंटेन करता है, वो 0 हो जाता है। 0 के वो एनर्जी, बस एनर्जी का स्टेट बदल जाता है, पर बस मतलब वो स्टैटिक एनर्जी का स्टेट बदल जाता है, वो फ्लूइड स्टैटिक हो जाता है ना ग्लास में गिरने के बाद। हाँ यस सर यस। तो स्टैटिक जब हो जाता है इसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ठीक सेम चीज वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो ठीक सेम चीज यहाँ पे भी कर रहा हूँ। सेक्शन 22 में जब फ्लूइड एंट्री करता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन वो जब जाके यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो वो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो ये इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ का जो पूरा सेक्शन 2 का जो वेलोसिटी v2 को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। v2 इक्वल्स टू हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो v2 इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ p1 by rho g प्लस v1 square by 2g is equal to p2 by rho g। कैसे, v2 की जगह में 0 पुट किए तो ये वाला टर्म्स कट जाएगा, z1 equals to z2 तो ये टर्म्स कट जाएगा, तो पड़ा हुआ रहेगा p1 by rho g plus v1 square by 2g is equal to p2 by rho g। ये क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन करना, ठीक है। क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन करना, और कोई एक स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट इमीडिएटली सेंड कर दो, क्लास का स्क्रीनशॉट इमीडिएटली सेंड कर दो। और ये बस 2-3 मिनट का पार्ट है, थोड़ा समझ लो। p1 by rho g plus v1 square by 2g is equal to p2 by rho g। अब क्या है, सेक्शन 11 में p1 by rho g is equal to पकड़ा जाता है h, क्योंकि सेक्शन 11 में फ्लूइड का प्रेशर कितना है, फ्लूइड का प्रेशर इतना होगा, इसको हम लोग पकड़ रहे हैं कैपिटल H। और सेक्शन 22 p2 by rho g के लिए, सेक्शन 22 p2 by rho g के लिए हम लोग पकड़ते हैं कैपिटल H प्लस स्मॉल h, क्योंकि सेक्शन 22 में फ्लूइड जाके एंट्री करके प्रेशर हेड उसका बढ़ता है, पोटेंशियल हेड उसका बढ़ता है, जिसके वजह से वो फ्लूइड जाके ये हाइट राइज कर ये हाइट तक पहुंचता है, इसीलिए p2 by rho g को हम लोग बोलते हैं कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल H प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। h यहां से कट जाएगा तो मेरे पास आएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो मेरे पास आएगा v1 इक्वल्स टू रूट अंडर
2gh। तो ये जो मेरा v1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh हुआ, दैट इज माय थियोरेटिकल वेलोसिटी। v1 थियोरेटिकल मतलब जो मुझे कैलकुलेशन करके कोई फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके कोई फॉर्मूला का उधार लेके, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कोई फॉर्मूला का एप्लीकेशन को यूज करके जो मुझे वेलोसिटी मिला, दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल वेलोसिटी v1 इक्वल टू रूट अंडर 2g। अगर इसको मुझे मतलब ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल और एक्चुअल वेलोसिटी अगर मुझे बताने को देगा, सो v1 actual is equal to cv into root under 2gh, where cv is equal to coefficient of velocity, where cv is equal to coefficient of velocity। So v1 थियोरेटिकल अगर बोलता है तो रूट 2gh। v1 क्यों हम लोग को निकालना है? देखो वेंचुरीमीटर और ऑरिफाइस मीटर जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग उसका v2 निकाल रहे थे। क्यों निकालने के लिए v2 निकाल रहे थे? क्योंकि जो पाइप का एंड पॉइंट से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा उसको हम लोग मेजर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लूइड का वेलोसिटी मेजरमेंट करेंगे। कहां पे? जहां पे फ्लूइड पिटोट ट्यूब का ये सेक्शन 2 का पहले वाला सेक्शन में रहेगा। जो फ्लूइड मेरा सेक्शन 2 का पहले वाला सेक्शन में रहेगा, इस सेक्शन में मुझे फ्लूइड का वेलोसिटी डिटरमाइन करना होता है पिटोट ट्यूब के थ्रू। तो ये सेक्शन का जब मैं फ्लूइड का वेलोसिटी डिफाइन करता हूं तो मेरा फार्मूला है v1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh। ये मेरा थियोरेटिकल वेलोसिटी है और v1 एक्चुअल इज इक्वल टू cv इनटू रूट अंडर 2gh, where cv इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। पिछला क्लास में हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट के बारे में स्टडी करवाया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cc, cd, cv एंड cr, राइट। यहाँ पे अगर कभी अगर हम लोग को कभी h निकालने बोला जाएगा तो h हम लोग कैसे निकालेंगे? h निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। h निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। h इक्वल्स टू x ऑफ s ऑफ h डिवाइडेड बाय s ऑफ l माइनस 1। h इज इक्वल टू x इनटू s ऑफ h डिवाइडेड बाय s ऑफ l माइनस 1। एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग को प्रेशर मेजरमेंट करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब हम लोग s ऑफ h s ऑफ l यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मैनोमीटर यूज कर रहे हैं, या तो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर रहे हैं या तो यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हैं, कोई भी मैनोमीटर यूज कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जब भी हम लोग को इस तरीके का दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग एक मैनोमीटर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब या डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर रहे हैं। इस तरीके से भी हम लोग फिट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को कभी मैनोमीटर फिट करके ऐसा कोई न्यूमेरिकल देता है और हम लोग को अगर हेड निकालने बोला जाता है, राइट, तो वो हेड स्मॉल h इक्वल्स टू x इनटू s ऑफ h डिवाइडेड बाय s ऑफ l माइनस 1 करके भी हम लोग ये हेड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। सो इस कंडीशन में अगर डिस्चार्ज हमको मेजर करने बोलेगा, सो व्हाट इज द डिस्चार्ज? q इक्वल्स टू a इनटू v बार। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं q इक्वल्स टू a इनटू v बार। a इनटू v बार को हम लोग v बार मतलब क्या लिखते हैं? v बार मतलब मेरा होता है मीन वेलोसिटी। v बार मतलब होता है मीन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a इनटू 0.8 v1। v बार मतलब 0.8 v1 होता है। दिस इज माय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, दिस इज माय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये जो मैंने लिखा कि अगर मुझे पिटोट ट्यूब के थ्रू से वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो मैं v1 निकालूंगा, क्योंकि जब पिटोट ट्यूब में फ्लूइड एंट्री करने के पहले कंडीशन में फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है वो मुझे मेजरमेंट करना पड़ता है पिटोट ट्यूब से। तो वो मेरा v1 है, तो v1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh व्हिच इज माय थियोरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी करेंगे तो उसके साथ मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करता हूं cv रूट अंडर 2gh। अगर हेड निकालने का है तो हेड वेंचुरीमीटर वाला फार्मूला यूज करते हैं, h इक्वल टू x इनटू s ऑफ h बाय s ऑफ l माइनस 1। और अगर मुझे डिस्चार्ज मेजरमेंट करने को होता है पिटोट ट्यूब से तो मैं क्या करता हूं? q इक्वल्स टू a इनटू v बार इज इक्वल टू a इनटू 0.8 v1, बिकॉज़ v बार इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.8 v1। अगर तुमको कभी कहीं पे मीन वेलोसिटी बोल दिया जाएगा तभी जाके हम लोग डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को मीन वेलोसिटी के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट q इक्वल्स टू a इनटू v a1 इनटू v1 इस तरीके का हम लोग फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजरमेंट करेंगे। ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, सो Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
ये वाला हम लोग का चैप्टर मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग मूडल में मैं एक असाइनमेंट दूंगा, जिस असाइनमेंट को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, एंड साथ में उस असाइनमेंट का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का असाइनमेंट नंबर 5 है शायद, राइट? 5 असाइनमेंट नंबर 5 होगा या 4 होगा? 5 होगा सर। 5 होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स असाइनमेंट 5 दूंगा कल मूडल में, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। सबमिशन, लास्ट सबमिशन डेट वो कब होगा वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है? और कल का और इसके ऊपर और जो असाइनमेंट रहेगा वो उसी इस चैप्टर के ऊपर रहेगा। बेंचोमीटर रहेगा, बर्नौलीज रहेगा, मॉडिफाइड मीटर रहेगा एंड पिटोट ट्यूब रहेगा। ओके, सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। Okay, so thank you everyone for attending this class. Thank you. Okay.